हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राजस्थान स्टेट के नागरिक हैं तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और ज्ञानवर्धक होने वाली है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है, राजस्थान स्टेट की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि राजस्थान स्टेट के अंदर लगातार लोगों में चर्चा का विषय है कि खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोल दिया गया है। तो डियर फ्रेंड, उनके लिए मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो चालू किया गया है, लेकिन वो 12 जिले के और सहरिया जनजाति और कैथोर जनजाति के लिए ही केवल आवेदन किए जा रहे हैं और उनके लिए ये हमेशा के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। साथ में डियर फ्रेंड, एक बड़ा अपडेट ये देना चाहते हैं कि नए आदेश के अंदर जो बताया गया है, आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था और इसके अंतर्गत इसको प्राथमिक परिवार जो थे इसमें सूचीबद्ध किए गए थे, सम्मिलित किए गए थे। तो डियर फ्रेंड, उसमें अब एक बड़ा ये जो नया आदेश निकल के आया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि इन अपीली प्रक्रिया में सरलीकरण करने के लिए पूर्व में जारी समस्त आदेश निर्देश को अतिक्रमित करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं। इसका डियर फ्रेंड मतलब ये है कि अभी तक जो आदेश निकल के आए थे उन आदेशों को समाप्त करते हुए ये नया आदेश आया है और नई प्रक्रिया के अंतर्गत जो नए परिवार हैं उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। तो इसको सरल बनाने के लिए कुछ इनकी तरफ से बताया गया है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि चाहे वो ग्रामीण स्तर के हों, शहरी स्तर के हों, उनका एक प्रपत्र नंबर 1 में आवेदन किया जाएगा और वो जिस संबंधित श्रेणी में आते हैं उसको वहाँ पर सम्मिलित करना है, चाहे वो अंत्योदय वाली श्रेणी में आते हों, बीपीएल स्टेट लेवल में आते हों या बीपीएल में आते हों। तो इन कार्डों को वहाँ पर सम्मिलित किया गया था। अब आपको इनको उसके अंदर अपलोडिंग का कार्य भी करना पड़ेगा साथ साथ में, और अपनी श्रेणी के अंतर्गत आपको वो साक्ष्य देना पड़ेगा। जैसे आप एक सीमांत किसान हैं तो आपके सीमांत किसान होने का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। आप श्रमिक कार्ड धारक हैं तो आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए, और सफाई कर्मी हैं तो सफाई कर्मी का भी कोई आपके पास प्रपत्र होना चाहिए, और उस प्रपत्र को आप स्वयं से हस्ताक्षरित, यानी स्वयं से उसको आप हस्ताक्षर साइन उस पर बनाने होंगे, और फिर एक आपको शपथ पत्र भी देना होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपको अपलोड करने होंगे। डियर फ्रेंड, इसके बाद ये आपका आवेदन यहाँ से पहुँच जाएगा और जिन अधिकारियों के पास जाएगा, अगर वो शहरी स्तर के हैं तो शहरी, चाहे वो नगर पालिका स्तर के अभिशासी अभियंता हो या बड़े उसके जो लेवल के अधिकारी हों, उन लोगों की तरफ से एक कमेटी गठित की जाएगी, और जो ग्रामीण स्तर से आवेदन आएंगे उनके लिए ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी तरफ से एक कमेटी बनाकर इनकी जांच के लिए ये मौके पर जाकर के वो टीम जांच करेगी, और जांच करने के उपरांत उनकी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको वहाँ पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद वो संबंधित जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास आपका आवेदन चला जाएगा, और जांच की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा, और यदि कहीं भी किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप खाद्य सुरक्षा योजना में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो डियर फ्रेंड, ये अपडेट था, इस आदेश के अंतर्गत बताया गया है।
जैसा कि लोगों के अंदर एक है कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है चालू है, तो अभी तक वो सबके लिए नहीं चालू किया गया है, बल्कि 12 जिले के अंदर जो शहरिया जनजाति है उसके लिए आवेदन चालू हैं और किए जा रहे हैं। तो अब जो आवेदन आपके लिए पोर्टल जब भी खोला जाए तो आप लोग इसी ही लेवल से, इसी ही प्रकार से आपको आवेदन करना है। प्रपत्र नंबर 1 भरना है, उसको आवेदित कर देना है। उसके बाद गठित टीम के द्वारा आपकी भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिन्हें जो प्रपत्र लगाए होंगे, अपलोड किए होंगे, उनकी मौके पर जांच की जाएगी इस टीम के द्वारा। फिर इस टीम को एक जांच रिपोर्ट फिर से अपलोड करनी होगी और वो संबंधित उच्च अधिकारियों तक जाएगी। वह इस प्रकार से अब नए परिवारों को खाद्य योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो डियर फ्रेंड, ये एक बड़ी अपडेट थी, मेरे द्वारा दिया गया अपडेट आपको पसंद आए तो एक लाइक कर लेना। चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक अपडेट इसी तरह हम आप तक पहुंचा सकें और आप नई नई जानकारियों से अवगत हो सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।